अब अगर बात अमेरिका की करें तो एफबीआई ने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। लेकिन समझना आपसे ये चाहती हूँ कि सिर्फ नए साल के जश्न में खलल डालना इनका मकसद था या फिर बड़ी संख्या में लोगों को मारने की एक प्लानिंग थी। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान एक सोच है, आईसिस एक सोच है। आपने आईसिस की टेरिटरी खत्म कर दी, आईसिस को खत्म कर दिया, आपको लगा आईसिस खत्म। नहीं जी, आईसिस एक सोच है, पाकिस्तान एक सोच है, जिहाद एक सोच है। पढ़ा लिखा डॉक्टर भी जिहाद करता, अनपढ़ अनपढ़ आदमी पत्थरबाजी करता है। तो ये जो बंदा था ये अमेरिका में बॉर्न है। ये 18 साल का बंदा, क्रिश्चियन कुछ नाम है इसका पूरा नाम। और ये नॉर्थ कैरोलिना में रहने वाला, वहीं पैदा हुआ है, ये कोई बाहर से आया हुआ नहीं। ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन लगता है। क्या ये कन्वर्ट हुआ है इस्लाम में या नहीं हमें नहीं पता। ये कह रहा था जी मुझे जिहाद करना है। 2022 से एफबीआई के लिस्ट पे ये चल रहा था। 2025 में थोड़ा लगा उनको ठीक हो गया, 25 से इसने फिर कार्रवाई शुरू कर दी। इसका आइडिया था कि मैं एक दो ये जो आप आसपास की स्टोर है, ये जो बर्गर किंग है, अन्य जगह इन पे जाके चाकू और हथौड़ों से 20 से 40 लोगों को मारूंगा। हो सकता है ये गन भी प्रोक्योर कर लेता। 18 साल का तो हो गया था, अमेरिका में गन मिलना कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये इरादा था। और यही जो हम कहते रहते हैं अपने दर्शकों को, आपको याद होगा, मैं कहा भाई 25 से 31 तक का विंडो जो है ये जिहादियों के लिए बहुत सुनहरी अवसर होता है लोगों को मारने का। जरा आप जहां भी है सतर्क रहिए। इवन दिल्ली में देखिए 600-800 लोग पकड़े हमने न्यू ईयर से पहले। तो ऐसा नहीं है कि इनके इरादे एक ही जगह, इनके इरादे दुनिया में हर जगह। स्विट्जरलैंड में भी कांड हुआ, दिल्ली में 600-800 लोग पकड़े गए। और ये वाला जहादी ये भी अपना कार्रवाई कर रहा था। 31 की शाम जब लोग अपने परिवार के साथ खाना पीना खा रहे हो, न्यू ईयर मना रहे हो, तो तब जाके लोगों को मारना था, क्योंकि आईसिस की आइडियोलॉजी है। तो सवाल ये है, आईसिस अमेरिका में नहीं है, अमेरिका से बहुत दूर है, शायद खिलाफत भी नहीं रहा, कुछ छोटे मोटे टुकड़ों में बचा। बट जो आईसिस की सोच है वो अब भी एक अमेरिका बॉर्न अमेरिकन के दिमाग को पेनिट्रेट करती है। और इतना पेनिट्रेट करती है कि वो सोचता है कि मैं 20 से 40 लोगों को 31 दिसंबर के दिन मार के जहाद कर लूं, जन्नत में जाऊं। ये बहुत पावरफुल थॉट है। अभी यहां आपको ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं, कुछ नहीं जरूरत है। हथौड़ा चाकू तो हर जगह मिल जाता है ना। भाई अमेरिका में तो बंदूक भी मिल जाती है आराम से। तो हथौड़े चाकुओं से होने वाला जहाद, लैंड जहाज लव जहाज सुना था, हथौड़ा चाकू जहाज भी नया मार्केट में आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं ये एक मानसिक प्रवृत्ति है जो दूषित है, और जो बिल्कुल बीमारू है, और जो अच्छे खासे आदमी को राक्षस बना देती है। इस प्रवृत्ति से लड़ना है। आईसिस ना हो, आईसिस की प्रवृत्ति आज भी जिंदा है मोनिका जी, बिल्कुल। और अब भी जिंदा जब आप और हम बात कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं कि जो जिस युवक की आप जिक्र कर रहे हैं वो युवक बहुत ही आसानी से कह रहा है कि उसका मकसद है, वो कई लोगों को मारना चाहता है, उसकी पूरी प्लानिंग है। और बहुत आसानी से, ना ही माथे पर कोई शिकन है और ना ही उसकी जुबान लड़खड़ाती है ये कहते वक्त। देखिए, वो जब एफबीआई ने पकड़ा कैश पटेल का, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसने कहा जी ये तो कह रहा मुझे जहाद करना है। अब जहाद करना, जन्नत में जाना। अब नाम से तो क्रिश्चियन लगता, पर कन्वर्ट हुआ और नहीं हुआ पता नहीं। पर बात यह है कि आपको जन्नत और हूरों का इतना बड़ा लालच दिया जाता है जी। कि आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। अब देखिए ईरान का क्या मसला, कह रहा है यहूदों को मारना है। जब तक यहूद नहीं मरेंगे कयामत नहीं आएगी। जब ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां हैं, ऐसी ऐसी धारणाएं बिल्कुल। हैं, ऐसी ऐसी धारणाओं को यूज किया जाता है, तो अगर आदमी आदमी से जानवर बन जाए, राक्षस बन जाए, तो क्या टाइम लगता। नहीं तो बिल्कुल। ईरान को मतलब यार, इसराइल 2000 किलोमीटर दूर है, तुम्हारा लेना एक ना देना दो। मतलब तुमने अपनी कंट्री की ऐसी तैसी कर लीजिए, यहूदों को मारना, कयामत का दिन लाना है। अब ये अजीब प्रवृत्ति है, क्या बिल्कुल। करें। अगर लोग इसको अब भी सच मानेंगे तो दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है।